उत्तराखंड देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे सनातन धर्म प्रमुख स्थान माना जाता है। उसी स्थान पर जिहादी विचारधारा ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। इन जिहादियों के द्वारा 30 मदरसों में लगभग बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम बच्चों को नमाज पढ़ाने का मामला खुलकर सामने आया है। बताया जा रहा है कि 750 से ज्यादा हिंदू बच्चों को नमाज पढ़ाई जा रही है। हाल ही में शिक्षा परिषद ने मान्यता प्राप्त सभी मदरसों की मैपिंग कराई है। रिपोर्ट के मुताबिक उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल जिलों के कई मदरसों में कुल 7,399 बच्चे पढ़ रहे हैं। इनमें से 749 बच्चे गैर मुस्लिम हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन मदरसों की संख्या 30 है, जहां 749 गैर मुस्लिम बच्चे मदरसों में शिक्षा ले रहे हैं। ये हम नहीं बल्कि शिक्षा परिषद का डेटा कह रहा है। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को इस संबंध में रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में मदरसा बोर्ड की तरफ से भी कहा गया है कि इन मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जिसमें मुस्लिमों के अलावा दूसरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो आपने देखा ना कैसे इन हिंदू धर्म के बच्चों को मदरसे में पढ़ाया जा रहा है और कैसे जिहादी मानसिकता के लोग देवभूमि में जिहादी शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने इस मामले की पड़ताल करने की बात कही है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि सरकार की ओर से जो बड़े दावे यहां पर किए जा रहे थे, शिक्षा के क्षेत्र में विकास को लेकर के लगातार वादे किए जा रहे थे, आज उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन सरकारी शिक्षा से अभिभावकों का मोह भंग क्यों हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जांच का विषय है कि आखिर मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है। देखिए, हर पेरेंट्स जो है अपने बच्चों का भविष्य अपने आप देखता है और उनको पूरा अधिकार है कि वो अपने बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दिलाना चाहते हैं, क्या वो कराना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो चीज़ें हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, जो हमारे उसूलों से जुड़ी हुई हैं, अगर उससे रिलेटेड कुछ अनैतिक होता है तो उस विषय में भी हमको देखना चाहिए। तो सर्वप्रथम मैं तो यही कहूँगी कि इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो मैं पर्सनली कहूँ तो तब तो गलत है। एक दो मदरसे की बात नहीं, लगभग उत्तराखंड में 30 मदरसे हैं जिसमें गैर हिंदू छात्रों को शिक्षा दी जा रही है। इसको लेकर परिषद ने मान्यता प्राप्त सभी मदरसों की मैपिंग की है। रिपोर्ट के मुताबिक उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल के कई मदरसों में 7,399 में से 749 बच्चे गैर मुस्लिम हैं। तो आपने देखा कैसे देवताओं के स्थान कहे जाने वाले उत्तराखंड में किस तरह हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। उत्तराखंड का मदरसा बोर्ड इन दिनों सुर्खियों में है। आपको बता दें, प्रदेश के 3 जिले नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार के मदरसों में लगभग 7300 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन इनमें 10% से भी अधिक यानी कि 750 बच्चों से अधिक जो है वह हिंदुओं के परिवारों से आते हैं और वहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि इन सब बच्चों के परिवार वालों की मंजूरी के बाद भी बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस पर राजनीति शुरू कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी उठता है, क्या उत्तराखंड में चल रहे सरकारी स्कूलों पर से अभिभावकों का भरोसा उठ गया है, जो अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। खैर, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पूरे प्रकरण की जाँच पड़ताल चल रही है, कुछ दिनों में रिपोर्ट सामने आएगी। देहरादून से मैं कुमार, कैमरामैन इकराम के साथ दूरदर्शन न्यूज।